हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बच्चों, आप हमारे चैनल पे है। आज का लेक्चर सच में बहुत ज्यादा स्पेशल है उन बच्चों के लिए जो बच्चे इंटीग्रेशन को सबसे ज्यादा टफ समझते हैं। हाँ, और अगर जिन बच्चों को आता है बट उतना अच्छे से नहीं आता कि क्वेश्चन सीटी के लेवल के क्वेश्चन को टक्कर दे सके, उन बच्चों के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते तो आपको चीज से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किन क्वेश्चन पे ज्यादा प्रैक्टिस करना है, किस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा प्रैक्टिस करना है, और फॉर्मुलेस कौन से होंगे, और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसा रिपीट हुए बार बार, हमें किस पे ज्यादा फोकस करना है। एवरीथिंग आपको समझ में आएगा, बट ये लेक्चर आपको एंड तक देखना पड़ेगा। साथ ही साथ बच्चा, हमारा जो सारथी बैच का है, आप सभी ने देखा होगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंटिन्यू लेक्चर चल रहे हैं। केमिस्ट्री के पूरे 11th के पोर्शन हो चुके हैं। आप एक बार जाओ प्लेलिस्ट, वहां पे आपको देखने को सब मिल जाएगा। आप पीवाईक्यूज प्लस वहां पे कॉन्सेप्ट आपको दोनों मिलेगा। साथ ही साथ बच्चा फिजिक्स का भी सेम, प्रियांशु सर एंड डॉक्टर यशु सर आपको दोनों सन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बहुत ही प्यारे से, आप बोलते प्यारे तरीके से आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। हर एक चीज आपको बता रहे, ट्रिक्स शॉर्ट ट्रिक्स हैं, है ना। और आपको वहाँ पे पीवाईक्यूज मिल रहे हैं, तो हर एक चीज कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स आपको दोनों चीजें मिल रहा है। और बच्चा मैथ्स का तो मोस्टली मैं ही पूरा कवर कर रहा हूँ, तो हो जाएगा, ट्राई करूंगा बच्चा कि पूरा हो जाए। बट मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करें हम लोग सॉल्व करने के लिए, बिकॉज सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट नहीं बच्चा, क्वेश्चन आप सभी को आना चाहिए। हम पूरा फोकस किस पे करेंगे, क्वेश्चन पे करेंगे, ठीक है। सो आज का जो लेक्चर है बच्चा, हमारा ये जो चैप्टर है, आप सभी को पता होगा 3 to 4 क्वेश्चन बच्चा कंपलसरी आपके एग्जाम में आता है सीईटी के। एंड 3 to 4 मीन 6 to 8 मार्क्स बच्चा कंसिडर करके चलो कि आपको हर एक शिफ्ट में आपको मिल जाता है 3 to 4 क्वेश्चन, राइट ना। सो आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि चैप्टर हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट ना। सो हम देर ना करते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हुए आपको आइडिया मिल जाएगा। और हर साल रिपीट हुए बच्चा, देखो सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं बच्चा, जितने हैं इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट रहे वो भी कराऊंगा, सारे आपको बताऊंगा बच्चा कौन से क्वेश्चन आपको ट्राई करने, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा जो दिया बच्चा, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया बच्चा, आप सभी ध्यान से देख सकते हैं। क्या दिया बच्चा फॉर्मूला, बताओ सर आप सभी, अगर दिख रहा होगा तो। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब बच्चा होता है डिफरेंशिएट। क्या होता है, डिफरेंशिएट। आप सभी को बेसिक पता होगा। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया तो आप क्या बोलोगे, ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। एकदम सिंपल सा लॉजिक, एकदम सिंपल सा लॉजिक। अब इसके बेस पे बच्चा हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। धड़ाधड़ क्वेश्चन बच्चा होते जाएगा, मजा आ जाएगा आपको, पूरा क्वेश्चन सॉल्व आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करें बच्चा, स्टार्ट करें। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते बच्चा, अच्छा समझते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, क्वेश्चन क्या दिया, इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स 1 प्लस एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स डीएक्स, है ना। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको आया था 2004 या 2002 में आया था, राइट। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 4 में आया था क्वेश्चन, ठीक है, 2004 में आया था, राइट। देखो मैं आपको हर एक जो भी ईयर्स का हमें क्वेश्चन मिल रहा है उस बेसिस पे हमने शायद यहाँ पे ले लिया क्वेश्चन, ताकि आपको समझा सकूं बच्चा अच्छे तरीके से। तो चलो क्वेश्चन हमें दिया, अगर आप देख रहे हो बच्चा, अभी हमने एक देखा फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था, ध्यान से देखो आप सभी। हमारे पास अगर इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, प्लस यहाँ पे एफ डैश एक्स दिया है ना। अगर ऐसा हमारे पास है तो हम क्या बोलेंगे, ई रेज टू एक्स रहेगा, देन एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। देखो क्या इसके फॉर्म में क्या, नहीं अभी तो फिलहाल ई रेज टू एक्स बाहर दिख रहा है, बट अंदर आपको 1 प्लस एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स दिख रहा है। क्या इस एक्स को मैं शेयर कर सकता हूँ, देखो बहुत ईजी है, ई रेज टू एक्स है ना। अंदर देखो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स डिवाइड बाय एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे dx। मैं यहाँ पे जस्ट बता रहा हूँ, आप सभी समझो बच्चा। इस x को मैंने इधर भेज दिया 1 के साथ, x को भेजा मैंने x log x के साथ। अब यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चे, ध्यान देखो, x x कैंसिल हो जाएगा, e रेज टू x 1 अपॉन x प्लस log x। अगर आप देखोगे इसका अरेंजमेंट थोड़ा सही नहीं है बच्चा। पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। अभी आपको पता है 1 अपॉन एक्स, अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स कंसिडर करता हूं तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएट क्या था, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, जो कि बाजू में ऐसा दिया नहीं है। इसका मतलब इसको यहाँ लेके आ जाओ, इस वाले को यहाँ लेके चले जाओ। मतलब बच्चा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से भी समझो।
ई रेस टू एक्स, मैं पहले लॉग एक्स को लिखता हूँ, फिर प्लस 1 अपॉन एक्स को लिखता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अभी सब कुछ समझने का ट्राई करो। अगर लॉग एक्स हम डिफरेंशिएट करते हैं, लॉग एक्स से डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है कि नहीं होता, होता है ना बच्चा, एकदम सिंपल है। तो मतलब इधर फंक्शन हो गया, इसका डिफरेंशिएट बाजू में दे दिया, इसका मतलब बच्चा इसका आंसर क्या आएगा, ई रेस टू एक्स आ जाएगा। और फंक्शन कौन है, लॉग एक्स है, मतलब ई रेस टू एक्स log x हो जाएगा प्लस सी। देखो ऑप्शन में है क्या ऐसा, देखो ऑप्शन में है क्या ऐसा, एकदम करेक्ट बच्चा, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ई रेस टू एक्स log x प्लस सी। आई होप आपको समझ में आ रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगर आपने फॉर्मूला समझा, आपने कॉन्सेप्ट को समझा, तो आपको चीजें बहुत इजी तरीके से आपको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ऐसा होगा नहीं, इजी तरीके से आपको आ जाएगा, राइट ना। चलो आप अगर इसको देख लिए तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ठीक है, मजा आ जाएगा आपको सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से आप सभी पढ़ो। ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ x है ना, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2007 में बच्चा पूछा था आपको, प्लीज ध्यान से देखो, 2007 में पूछा था। अभी आप सभी देखो, अगर आप देखोगे तो ई रेस टू एक्स अभी हमने फॉर्मूला देखा था, उसी बेसिस पर हम इसको यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो बन जाएगा बच्चा। देखो ध्यान से आप सभी क्वेश्चन, हम क्या करते हैं इस वाले पार्ट में, यहाँ पे देखो ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ x बोला है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया, राइट ना, यानी यहाँ पे dx हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ x 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले लिखा मैंने, इसको पहले लिखा इसके साथ, n प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है। यहाँ पे क्या होने वाला बच्चा, ध्यान से देखो आप सभी, क्या होने वाला है, ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ x, यहाँ पे क्या जाएगा 1 प्लस, अगर इसके साथ इसको मैं शेयर करता है वाला पार्ट इसके साथ इसको करूंगा कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dx। समझा आपको क्या क्या मैंने इसको एक पेयर बना दिया, इसके साथ इसको शेयर किया तो क्या कैंसिल हो जाएगा, फिर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अभी भी थोड़ा सिंप्लीफाई नहीं हुआ, हम क्या करते हैं सबसे पहले हम ना tan इनवर्स को अज्यूम कर लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ x को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, t, लेट हमने अज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको करते हैं डिफरेंशिएट, क्या करते हैं उसको डिफरेंशिएट करने से पहले कुछ चीजें और बच्चा, हमें x तो चाहिए रहेगा ना, बिकॉज यहाँ पे x आ रहा है। अब x फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, tan इनवर्स को भेज देते हैं, तो x इक्वल्स टू tan इनवर्स से tan t हो जाएगा, एंड इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट जब करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, है ना। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, dt को इधर भेज दो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल क्या जाएगा, dt हो जाएगा, राइट ना, dt यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद क्या, ध्यान से आप सभी देखो क्या होने वाला है, ध्यान से आप सभी देखो। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, हम ना इस वाले पार्ट में रिप्लेस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर में क्या हो जाएगा t, क्योंकि हमने इसको क्या अज्यूम कर लिया, t अज्यूम कर लिया, 1 प्लस x के प्लेस पे क्या आने वाला है, x के प्लेस हमने बताया यहाँ पे tan t हो जाएगा अपॉन, सॉरी पूरा नहीं, यहाँ पे इतना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स मीन्स tan t स्क्वायर, तो tan t स्क्वायर हो जाए, राइट, यहाँ पे dx ना। एक सेकेंड, हमने यहाँ पे पूरा पार्ट किया था, इससे बेटर देखो, इससे बेटर हम क्या कर सकते हैं, वेट 1 प्लस टी, वेट मैं और इसको सिंप्लीफाई करता हूं, छोड़ो, मैंने एक काम करता हूँ, मैं इसको एक सेकेंड, पूरा रफ हो गया, सॉरी, आइए वापस से, ठीक है, एक सेकेंड रुको, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको रफ करता हूँ, वापस से इसको सॉल्व करता हूँ एकदम इजी वे, इस बार थोड़ा ट्राई करता हूँ इसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए। तो ये थोड़ा सा हमारा जो स्टेप है ये भी इजी है, बट हम क्या चाहते हैं इसको और इजी करने के लिए, बिकॉज आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। देखो अभी ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, लेट tan इनवर्स ऑफ x हमने क्या अज्यूम कर लिया, t, तो x इक्वल यहाँ पे जाएगा tan t हो जाएगा, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे dx अपॉन dt हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, dt का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx इक्वल आ जाएगा dt। मैं इस वाले पार्ट का लिखता हूँ 1 ई रेज़ टू पावर tan इनवर्स ऑफ x है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx है।
राइट ना बच्चा। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब क्या कर रहा हूँ बच्चे, ध्यान से आप सभी देखो, ध्यान से आप सभी देखो क्या करना है। क्या इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, e रेज़ टू टी हो जाएगा, बिकॉज हमने अज्यूम कर लिया t। 1 प्लस एक्स के प्लेस पे आ जाएगा 10t, यहाँ पे आ जाएगा 10t प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे 10t है, बट इसका स्क्वायर होने से इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय। अब इसको आप देखो, यहां से इतना पार्ट देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी। यहाँ पे इसको लिख सकते हो डी टी, आप यहाँ नीचे लिखो या ना लिखो, दोनों चल जाएगा बच्चा, राइट ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, बस यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलो और अच्छे से देखते हैं, इसको और अच्छे से देखते हैं। ई रेज़ टू टी, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर टी हो जाएगा प्लस 10t। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं बच्चा, और अच्छे से लिख देते हैं। देखो tan स्क्वायर का नहीं पता, लेकिन tan का, तुम tan का डिफरेंशिएट करो, tan का क्या जाता है, सेक स्क्वायर हो जाता है ना, सेक स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ई रेज़ टू टी tan t प्लस सेक स्क्वायर t, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा dt। अब हमें मिल गया बच्चा कौन सा फॉर्मूला, ई रेज़ टू एक्स वाला है ना, ई रेज़ टू एक्स यहाँ पे कौन, ई रेज़ टू टी है, और एफ ऑफ एक्स कौन, इसी को हमने फंक्शन अज्यूम कर लिया ना, फंक्शन हमारा यही है, तो क्या जाएगा tan t प्लस यहाँ सी आ जाएगा। अभी देखो t के फॉर्म में रखना नहीं, ई रेज़ टू पावर t हमारे पास क्या था, tan इनवर्स था, क्या था tan इनवर्स, यहाँ पर जाएगा tan इनवर्स ऑफ, क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, राइट। ब्रैकेट में tan, tan यहाँ पे t है, अब tan t के प्लेस पे, t के प्लेस में क्या रखेंगे, t के प्लेस पे tan इनवर्स ऑफ x, t के प्लेस पे क्या आ जाएगा, t के प्लेस पे आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ t हो जाएगा, और सॉरी tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, सॉरी tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे कौन tan इनवर्स ऑफ x है ना, tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा प्लस यहाँ पे c हो जाएगा, राइट। अब ध्यान से देखो अब क्या होने वाला है, अब ध्यान से देखो अब क्या होने वाला है, ध्यान से भी देखना, tan इनवर्स और tan दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो e रेज़ टू tan इनवर्स ऑफ x, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, तो यहाँ पे इंटू एक्स लगेगा प्लस c। अभी देखो ऑप्शन में कहाँ पे, ऑप्शन में कहाँ पर, ध्यान से देखो ऑप्शन में कहाँ पर है, अगर आप नोटिस करोगे बच्चा, ध्यान से देखो आप सभी, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन बच्चा आपका मैच करेगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच करेगा, ध्यान से देखो फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच करेगा, ऑप्शन ए एक्स ई रेज़ टू पावर में tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी, है ना। समझ में आ गया बच्चा आप लोग को, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था बच्चा, लेवल ऐसे बढ़ते जाएगा, एक फॉर्मूले पे बेस पे आप देखोगे तो लेवल थोड़ा बढ़ते जाएगा, राइट। चलो आपको टाइमर दिया बच्चा सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन आप सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या करोगे आप इसमें, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन रीड करो, देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। क्या दिया है, ई रेज़ टू पावर 10x दिया, सेक स्क्वायर एक्स प्लस एक पावर 3 इंटू साइन एक्स dx दे दिया। 2010 में आया था बच्चा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो ट्राई करो आप सब, अगर आपको आ रहा है तो सिंपल है, नहीं आया तो थोड़ा डिफिकल्ट तो है ही है, राइट ना। देखो क्या करेंगे, ई रेज़ टू 10x दे दिया, राइट, ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर है, सेक पावर 3 है, हम दोनों से बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस क्या बचेगा, साइन एक्स बचेगा, बाहर कौन आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स आ जाए ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या क्या बचेगा, एक सेकेंड देखो वापस है, हमने किसको निकाला, सेक स्क्वायर को, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक एक्स बच जाएगा इंटू साइन एक्स बच जाएगा, है ना, यहाँ पे जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, राइट बच्चा, यहाँ तक dx, हमने यहाँ से सेक स्क्वायर, यहाँ से सेक स्क्वायर निकालते, एक सेक एक्स बच जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स है, तो सेक एक्स हम क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ई रेज़ टू tan x 1 प्लस 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, कॉस x इंटू यहाँ पे आ जाएगा साइन x, यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर x, है ना, देन dx। अब क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है, ई रेज़ टू tan x 1 प्लस साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा, tan x, यहाँ पे जाएगा सेक स्क्वायर x, यहाँ पे जाएगा dx, राइट। यहाँ तक पार्ट क्लियर है, यहाँ तक पार्ट क्लियर है क्या। अभी देखो आगे नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, अब क्या कर सकते हैं बताओ जरा, अब क्या कर सकते हैं कि थोड़ा और इजी हो जाए, अब क्या कर सकते थोड़ा और इजी हो जाए। देखो सिंपल सा लॉजिक समझो आप, अभी हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया पूरा, तो हमारे पास मिल ये आ गया, राइट ना, 1 प्लस 10x हो गया, यहाँ पे 10x है, हम क्या अज्यूम कर सकते हैं 10x को, हम क्या 10x को अज्यूम कर सकते हैं, देखो आप चाहे इसको भी चेंज कर दो, ई रेज़ टू 10x 1 प्लस 10x और 10x रखो, ब्रैकेट यहाँ पे क्या जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है, राइट ना, यहाँ पे आ जाएगा dx। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है, राइट ना।
अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं लेट tan x इक्वल्स आ जाएगा t, है ना। यहाँ पे tan x हम डिफरेंशिएट करते हैं, tan x डिफरेंशिएट करके आ जाएगा sec स्क्वायर। नहीं, एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ पे लिखने से बेटर था, इसको लिखने से बेटर हमारा क्या था यहाँ पे, रुको एक सेकेंड, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट अज्यूम कर लेता हूँ tan x इक्वल यहाँ पे आ जाएगा t, tan x डिफरेंशिएट किया जाता है sec स्क्वायर x dx अपॉन dt इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 1, हम sec स्क्वायर x dx यहाँ पे आ जाएगा dt, मतलब मैं इस वाले पार्ट को इससे रिप्लेस कर दूंगा dt के साथ, तो क्या e रेशो यहाँ पे आ जाएगा t, 1 प्लस tan x हम क्या बोल देंगे t, यहाँ पे आ जाएगा dt। देखो बच्चे एकदम सिंपल सा, मैंने क्या किया पहले वापस समझाता हूँ आपको, मैंने क्या किया वापस समझाता हूँ। मैंने इस वाले पार्ट को अज्यूम कर लिया t, इसको हमने क्या डिफरेंशिएट, हमारे पास आएगा डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, यहाँ पे tan x का क्या जाए sec स्क्वायर x dx अपॉन dt, इसका क्या जाएगा 1, इस वाले पार्ट को यहाँ भेज दिया, तो मुझे इसको देख के आइडिया मिल गया, है ना। अब मैंने इस वाले पूरे पार्ट को रिप्लेस कर दिया dt के साथ, यहाँ पे dt आ गया, 1 का 1 रहेगा, tan x का क्या जाएगा t हो जाएगा, और इसके पावर में t। अब आपको पता है अगर मैं इसको अरेंज करता हूँ रेस टू t, है ना, t प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, t प्लस 1। अगर हम इसको देख रहे हैं बच्चा ध्यान से देखो, इसको अगर t को डिफरेंशिएट करूंगा तो t का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 होता है, मतलब ये फंक्शन हो गया, फंक्शन के बाद उसका डिफरेंशिएट है, इसका मतलब e रेश टू में कौन है t है, e रेश टू t फंक्शन कौन है t है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में t और प्लस c, एकदम मस्त बच्चा। देखो अभी ध्यान से, अभी t था कौन tan x ना, यहाँ पे e रेश टू यहाँ पे जाएगा tan x इंटू tan x और प्लस c, देख लो ऑप्शन में है क्या e रेश टू tan x कहाँ दिया है, e रेश टू tan x इंटू, देखो e रेश टू tan x यहाँ पे e रेश टू tan x इंटू tan x प्लस c, मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। अरे बच्चा आपको क्वेश्चन समझ में आया, थोड़ा सा ट्रिकी था बच्चा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और आते क्या बच्चे क्वेश्चन आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है, आए हुए क्वेश्चन से बच्चा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहां नहीं समझेगा बच्चा प्लीज कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलो बहुत सारे क्वेश्चन बच्चा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए आप लोग के लिए, ठीक है, टेंशन ना लो, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक नहीं समझेगा, दो नहीं समझेगा, कितना नहीं समझेगा बच्चा, ठीक है, जब तक नहीं समझेगा तब तक समझाऊंगा, जब तक नहीं समझेगा तब तक समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। सेम टाइप से क्वेश्चन मैंने लिया बच्चा, क्या क्वेश्चन दिया, e रेश टू x दिया है 2 प्लस साइन 2x अपन 1 प्लस कॉस 2x, है ना, 2018 में आया था, क्या करते हैं e रेश टू x ब्रैकेट में 2 प्लस साइन 2x दे दिया, राइट ना, डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2x, यहाँ पे dx दे दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, राइट। तुम क्या करते हो इसको सॉल्व करने से पहले, देखो क्या हो सकता है, ऊपर से ध्यान से देखो, ये जो चीज देख रहा है आपको, अगर मैं यहाँ पे नोटिस करता हूँ, जो दिख रहा है हमारे पास, इस ट्रिग्नोमेट्री में sin 2x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस x। क्या मैं इसको इसके फॉर्म में लिख सकता हूँ, यस मैं लिख सकता हूँ, राइट ना। यहाँ पे e रेश टू x ऊपर क्या जाएगा 2 प्लस क्या जाएगा 2 sin x इंटू कॉस x, अगर डबल एंगल है तो इसमें हाफ में हो जाएगा, मतलब एक में हो जाएगा 1 प्लस, एक सेकेंड नीचे भी कुछ हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री का अगेन एक फॉर्मूला बच्चा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमने भी फॉर्मूला देखा है, और एक कौन सा फॉर्मूला देखा बच्चा, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, हमने भी देखा था। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 प्लस में कि माइनस में, प्लस में, 1 प्लस में कब होगा, जब इधर से इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, यस बच्चा यही बनेगा ना। अब क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ इसके लिए क्या 2 cos स्क्वायर थीटा मीन्स यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आ जाएगा x हो जाएगा, राइट, यहाँ पे आ जाएगा dx। अब देखो ध्यान से e रेश टू x, दोनों में से 2 बाहर निकाल लो, अंदर 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x बचेगा, डिवाइड बाय 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, ब्रैकेट dx हो जाएगा, 2 से 2 उड़ा दो, e रेश टू x यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस साइन x इंटू कॉस x डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर x बोल सकते हैं, मैंने सेपरेट कर दिया कॉस स्क्वायर x को, यहां से क्या हो जाएगा, एक कॉस स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, e रेश टू x 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x क्या हो सकता है सेक स्क्वायर x, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस कॉस अपॉन एक तो साइन बचेगा ना, तो क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा,
dx। अगर इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूं, क्योंकि हमें पता है e रेश टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होना चाहिए ना, मतलब e रेश टू एक्स के अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होना चाहिए, मतलब पहले फंक्शन होना चाहिए, देन उसके बाद में उसका डिफरेंशिएट होना चाहिए, राइट ना। अब हम क्या करने वाले हैं, tan x का डिफरेंशिएट क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हमें पता चल गया, तो tan x मेरा फंक्शन हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, sec स्क्वायर x तो मिलेगा ना। बन गया फॉर्मूला हमारे पास, e रेश टू x, e रेश टू x आ जाएगा, यहाँ पे फंक्शन कौन आ जाएगा, इसका होता है फॉर्मूला e रेश टू x इंटू फंक्शन होता है और प्लस c होता है, तो यहाँ पे फंक्शन कौन है, फंक्शन यहाँ पे tan x है प्लस c हो जाएगा। देखो ऑप्शन में है क्या, देखो ऑप्शन में है क्या, क्योंकि यहाँ पे 2x ने यहाँ पे tan x हो, सिर्फ e रेश टू x tan x, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ना। देख लो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या, एकदम क्लियर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट बच्चा। चलो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग, राइट ना। चलो आई होप बच्चा आपको समझ में आया, समझ में आया अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया बच्चा कब आया था, 2018 में आया था बच्चा, 2018 में आया था। अभी हम जो करने वाले कब, 2020, क्या बात है। देखो मजेदार क्वेश्चन, एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं, टेंशन मत लो आप सभी, एकदम प्यार से बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते जाओ। क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया, पढ़े पहले इसको पढ़ो अच्छे से, पहले पढ़ो उसको, ई रेश टू एक्स अपॉन ई रेश टू एक्स, सॉरी ई रेश टू एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स 1 प्लस 2x ब्रैकेट में dx हो जाएगा, राइट। हम क्या करते हैं, ई रेश टू एक्स अपॉन रूट एक्स 1 प्लस 2x है ना। अगर ई रेश टू एक्स आपको दिख रहा है, मतलब कुछ उसी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, फ्रेम कर सकते हैं इसको। अब उसको फ्रेम करने के लिए आपको अपॉन में क्या चाहिए, मतलब हम ना क्या करते हैं, ई रेश टू एक्स को अकेले रखते हैं, उसके बाद हम जो भी सबको अंदर भेज देते हैं, तो क्या होने वाला है, ई रेश टू एक्स रहेगा 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 2x अपॉन रूट एक्स, ये दोनों के पास जाने वाले हैं डायरेक्टली, राइट ना बच्चा। अब आपको पता है, अब आपको एक चीज पता है, क्या पता है बच्चा, देखो ऊपर x है नीचे रूट x है, तो x को रूट x इंटू रूट एक्स हम लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, नीचे रूट x है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा रूट x, है ना। और क्या देखो ध्यान से, ई रेश टू एक्स 1 अपॉन रूट एक्स है ना, प्लस यहाँ कैंसिल होके क्या आ जाएगा, सिर्फ रूट एक्स आएगा, यहाँ पे आ जाएगा dx। बताओ यहाँ पे दिक्कत, हमने इसको इससे काट दिया है ना, x को रूट एक्स लिख सकते हैं, रूट एक्स कैंसिल हो गया। अगर आप नोटिस करोगे एक चीज, क्या नोटिस करोगे, कि अगर हम रूट एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं, रूट एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है कि नहीं होता है, होता है, ऑफकोर्स होता है, राइट ना बच्चा। तो हम क्या करते हैं, इसके पास 2 है, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान से देखो 2 रूट एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, मेरे पास फंक्शन हो गया, क्या होगा, मेरे पास फंक्शन हो गया है ना। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट करो, तो क्या जाएगा, 2 बाहर रहेगा, रूट एक्स से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन रूट एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ तुम्हारे पास यार है। इसका मतलब क्या कर सकता हूं मैं, ई रेश टू एक्स, पहले मैं 2 रूट एक्स लिखूंगा प्लस 1 अपॉन रूट एक्स लिखूंगा प्लस dx लिखूंगा, तो फंक्शन कौन था, यही था ना फंक्शन हमारे पास, तो फंक्शन ये हो जाएगा, तो ई रेश टू एक्स फंक्शन 2 रूट एक्स प्लस सी, मतलब इसको और तरीके अच्छे से लिखो, तो 2 रूट एक्स ई रेश टू एक्स प्लस सी, देखो सही तरीके से हमने लिख दिया। तो हमें ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, ऐसा कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन में, 2 ई रेश रूट एक्स है ना, 2 रूट ऑफ एक्स ई रेश टू एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी है ना। एकदम सिंपल बच्चा, आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन का लेवल उतना ज्यादा हाई नहीं है, मैं आपको हर एक टाइप क्वेश्चन लेकर आ रहा है, 2020 में आया था बच्चा, 2020 में हम पहुंच रहे बच्चा, तो 25 तक पहुंच जाएंगे, पक्का एक क्वेश्चन के बाद हम 21, 22 या 25 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। मतलब जिस टाइप का क्वेश्चन आप सभी को आए एग्जाम में, हम उसी टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हैं आप सभी को समझाने के लिए बच्चा, जिससे आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रह जाए, राइट ना। तो चलो टेंशन ना लो, एकदम प्यार से क्वेश्चन करते जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। चलो हाँ, 2018 से अभी 19 पे आ गए, चलो आ जाएंगे 25 पे भी आ जाएंगे। क्या थे क्वेश्चन में, ई रेश टू एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स दे दिया, dx जी ऑफ एक्स दे दिया, देन इंटीग्रेशन ई रेश टू एक्स एफ ऑफ एक्स dx हमें पूछा है क्या होगा, है ना। तो चलो क्या करते हैं इसके लिए, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिया बच्चा, थोड़ा डिफरेंट दे दिया बच्चा, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या करेंगे इसके लिए, e रेश टू एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स
है ना, dx ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा g ऑफ x, मार्क करते हैं इसको 1, राइट ना, ये जो हमें पता है। अब एक चीज हमें और पता है, अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें हमें क्या पता है बच्चों, बताओ ध्यान से, अगर कोई हमारे पास e रेज टू x f ऑफ x प्लस f डैश x होता है ना, dx, तो हमें पता है क्या होता है, e रेज टू x f ऑफ x होता है, ये होता है ना बच्चा, ये चीज हम लोग को पता है, हमने फॉर्मूला देखा स्टार्टिंग में देखा। चलो इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, हम ना इक्वेशन 1 को एंड 2 को हम ऐड कर देते हैं, तो क्या बन, जब ऐड करोगे हमें पता है ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों डिफरेंट साइन है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों बाहर आ जाएगा, और ये वन टाइम देखो e रेज टू x बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, f ऑफ x बचेगा प्लस f ऑफ x बचेगा, दो बार बचेगा ना, देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बचेगा, f ऑफ x प्लस f ऑफ x, इधर पे क्या हो जाएगा, देखो g ऑफ x बचेगा प्लस e रेज टू x f ऑफ x बचेगा, राइट ना, एकदम अच्छे से, और प्लस सी भी तो बचेगा, हमें प्लस सी भी तो आएगा, राइट, तो प्लस सी भी आ जाएगा, राइट। इसके बाद देखो ध्यान से, अभी इसके बाद अभी वन टाइम क्या देगा, टू टाइम ई रेज टू एक्स, टू बाहर ले लो, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, राइट ना बच्चा, टू बाहर ले लो इंटीग्रेशन के, यहाँ पे क्या जाएगा, डी ऑफ एक्स यहाँ पे था, डी ऑफ एक्स यहाँ पे रहेगा, इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स प्लस ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। हमें चाहिए क्या, ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स में बना दिया हमने, ये बाहर टू नहीं चाहिए, टू की तरफ भेज दो ना, टू की तरफ भेज दो, क्या जाएगा 1/2 जी ऑफ एक्स प्लस ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स, बाहर क्या जाएगा प्लस सी कर दो, बाहर सी कर दो, चलेगा ना। देखो क्या बन रहा है हमारे पास, ऑप्शन कौन सा, एक सेकेंड, मैंने दो ऑप्शन सेम लिख दिया, दोनों ऑप्शन सेम लिख दिया मैंने, ऑप्शन बी देखो और ऑप्शन सी देखो, मैंने सेम लिख दिया, कहीं तो गड़बड़ हो गया, आई थिंक यहाँ पे एक में प्लस एक में माइनस होगा, गलती से मैंने दोनों सेम लिख दिया, है ना, किसी एक को चेंज कर देते, किसी एक को चेंज कर देते, डोंट वरी, किसी एक को चेंज कर देते, राइट, एक को माइनस कर, एक को प्लस कर देते। अब बताओ जरा ऑप्शन कौन सा रहेगा, आपको ऑप्शन बताओ कौन सा रहेगा, ऑप्शन बताओ कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी वाला रहेगा, बिकॉज यहाँ पे देखो 1/2 जी ऑफ एक्स प्लस ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो आपको कौन सा रहेगा प्लस, बिकॉज हमने क्या यहाँ पे एडिशन किया, तभी तो कैंसिल हुआ ना बच्चा, तभी तो क्या हुआ, कैंसिल हुआ। आई होप आपको समझ में आया बहुत अच्छे से, राइट। तो चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चा। तो ध्यान से देखो आगे ना बच्चा, 29 मतलब 2019 से सीधा हम कहाँ पहुंच गए, मतलब उसके बीच का क्वेश्चन और मैंने देखा नहीं आपके लिए, चलो बहुत सारे क्वेश्चन एक ही टॉपिक पे बताऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है, तो अपने को मजा आना चाहिए, राइट ना बच्चा क्वेश्चन में। चलो स्टार्ट करें अभी। तो क्वेश्चन क्या दिया है, e रेज़ टू 2x sin 2x into cos 2x minus 1 upon sin square 2x equals to dx, है ना, dx equals to हमें पूछा है। तो अभी क्या दिख रहा है आपको, कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, कुछ हो सकता है क्या, अगर मैं इसी पार्ट को लिखता हूँ यहाँ पे e रेज़ टू 2x sin 2x, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा बच्चा, जो मुझे ऐसा लग रहा है ना किसको हटाना चाहिए मैं उसको हटा देता हूँ। मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, सबसे पहले देख लो आप सभी, ये ना इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, तो e रेज़ टू 2x यहाँ पे इसके साथ गया, साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल होता है, ऊपर क्या बचेगा cos 2x बचेगा, नीचे क्या जाएगा sin 2x आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे टू टाइम था ना, वन टाइम इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन क्या बचेगा साइन स्क्वायर 2x बचेगा, राइट, यहाँ पे आ जाएगा dx। अब क्या नेक्स्ट पार्ट में क्या, यहाँ पे cos अपॉन साइन क्या होता है, e रेज़ टू 2x, cos अपॉन साइन क्या हो जाता है cot 2x हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर 2x हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dx। अभी ध्यान से देखो, आप सभी देखो, समझ में आ जाए चीजें आपको, एकदम अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा। अगर आप e रेज़ टू 2x लियो यहाँ पे, है ना, कॉट को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस cosec स्क्वायर होता है, मतलब तुम्हारे क्या जाएगा फंक्शन, और बीच में यहाँ पे रहेगा प्लस और माइनस, क्या तुम्हारे पास होगा, ये डिफरेंशिएट होगा ना बच्चा, डिफरेंशिएट जो माइनस में आने वाला है, राइट ना, एकदम सिंपल सा लॉजिक समझो। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आने वाला है, एकदम अभी समझो खत्म हो चुका, पूरा खत्म हो चुका है बच्चे, एकदम ध्यान से बस देखो, पूरा खत्म हो चुका है, बस एक गलती ना हो मैं बताता हूँ। तो फंक्शन मेरे पास ए हो गया e रेज़ टू 2x इंटू फंक्शन cot 2x, राइट ना, प्लस सी, लेकिन आपको चीज पता है, ध्यान से देखो,
जब भी कोई भी इंटीग्रेशन हम करते हैं वहां पे वेरिएबल के बाजू में कोई भी कोएफिशिएंट होता है, इंटीग्रेशन में कहाँ आता है बच्चा, डिवाइड में आता है। कहाँ आता है, डिवाइड में आता है। मतलब देखो 1/2 कहां पर है, 1/2 कहां पर है, राइट ना बच्चा, एकदम सिंपल सा है। अगर आपको ऐसा नहीं समझा, इसका एक दूसरा अल्टरनेट मेथड बताता हूं। इसके बाद का स्टेप देखो, हम अज्यूम कर लेते हैं लेट 2x को हमने अज्यूम कर लिया t, हमने क्या अज्यूम कर लिया t, तो यहाँ पे क्या जाएगा e⁻t हो जाएगा, cot यहाँ पे हो जाएगा t, फिर यहाँ पे माइनस cosec स्क्वायर, यहाँ पे 2x को हम बोल दिया t, यहाँ पे आ जाएगा, जस्ट समझो यहाँ पे, फिर यहाँ तक का बच्चा पार्ट। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आ जाएगा, dx/dt हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, इसको और आगे कर दो तो dx इक्वल्स टू, ये पूरा पार्ट उधर जाएगा, dt यहाँ पे जाएगा dt/1/2, राइट ना। यहाँ पे लिखूंगा मैं dt अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 2। देख लो बच्चे ध्यान से, अब इसको तुम करोगे, कॉट का क्या होता है, सेक होता है ना, कॉसेक हो जाता है माइनस में, यहाँ पे आ जाएगा e⁻t, यहाँ पे आ जाएगा कॉट t, है ना, और 1/2 पहले से, तो 1/2 इधर आ जाएगा। तुम इसको रिप्लेस करो, t को वापस हटा दोगे, t क्या था 2x, यहाँ पे 2x, यहाँ 2x आ जाएगा, यहाँ पे प्लस c, मतलब 1/2 आपका आने वाला है अगर इस मेथड्स करोगे। इससे बेटर क्या बच्चे, इतना करने से बेटर 2-3 स्टेप बड़ा आपका मत करो ना यार, छोड़ो ना। आपको समझ में तो आया ना, आपको देख के समझ में आ गया, तो आपको पता है इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको हम किस तरह लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई में लिखते हैं, चीज हमें पता है, तो क्यों इतना ज्यादा मजदूरी करोगे, है ना। करना है कि अपने को नहीं करना है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, क्या क्या चीज आपको करना, सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है बच्चा। बताओ ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन क्या है आपके पास, 1/2 देखिए, दिख रहा है बच्चा, ऑप्शन डी आपके पास एक ही ऑप्शन है बच्चा, ऑप्शन डी, करेक्ट ना बच्चा। चलो यहाँ पे इसकी कहानी खत्म हो गई, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब आता है एक नया सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे हम बात करेंगे, अगर मेरे पास इसको कोरोलरी बोलते हैं बच्चा, ठीक है, आप सभी ने सुना रहेगा, अगर ऊपर कोई फंक्शन है, नीचे रूट में दिया है ना फंक्शन, कोई फंक्शन डिफरेंशिएट है, नीचे रूट में फंक्शन दिया, तो वहां पे क्या है 2√f(x) प्लस हो जाता है। या दूसरा, ऊपर कोई डिफरेंशिएट दिया, नीचे फंक्शन दिया, उसका क्या है log f(x) प्लस c। ये दो चीजें बच्चा बहुत बहुत मतलब चांसेस है बच्चा ऐसे क्वेश्चन आने के लिए, ऑलरेडी आए हुए बच्चा, आए हुए क्वेश्चन, टेंशन ना लो, आए हुए। आपको 2020 में बता देता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो एकदम क्या क्वेश्चन दिया, मैं क्या कर रहा हूँ, e⁻sec(x) अपॉन √log ब्रैकेट में sec(x) प्लस tan(x), ऐसा क्वेश्चन दे दिया हमारे पास, है ना, यहाँ पे dx दे दिया। अब हमें पूछा है इसका, मैं क्या बताओ डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होगा, राइट। अब हमने अभी जस्ट देखा पीछे क्वेश्चन कि रूट के अंदर कोई फंक्शन होगा, उसका डिफरेंशियल उसके ऊपर दिखना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे 2√f(x) बोलेंगे, है ना। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ नीचे वाले को, अगर मैं नीचे वाले को कंसीडर करता हूँ f(x), नीचे वाला f(x) मतलब log sec(x) प्लस tan(x), क्या इसका डिफरेंशिएट ऊपर आ रहा है, क्या वाला पार्ट, करते हैं इसको डिफरेंशिएट करो, तो 1/log(x) का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा, sec(x) प्लस tan(x) हो जाएगा, राइट है। हमने पूरे को डिफरेंशिएट किया, अभी हमें इसको करना पड़ जाएगा, तो sec(x) का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, sec(x) का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, बताओ जरा, sec(x) का डिफरेंशिएट क्या होता है, sec(x) इंटू, है ना, tan(x) प्लस tan(x) क्या जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, राइट ना बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोनों में से मैं क्या करता हूँ, मैं sec(x) कॉमन निकाल लेता हूँ, 1/sec(x) प्लस tan(x), मैं इन दोनों में से sec(x) कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा tan(x) प्लस यहाँ पे स्क्वायर था ना, तो sec(x) एक बच जाएगा। देखो ध्यान से, इसको और इसको कट कर दो, तो क्या बच जाएगा आपके पास, sec(x) बच जाएगा। मतलब जब हमने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो हमें क्या sec(x) मिल रहा है, मतलब ऊपर है बच्चा, तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला बन गया। डायरेक्टली इसका क्या फॉर्मूला बनता है बच्चा, 2√f(x) प्लस c। तो √2 तो आएगा कंफर्म है, 2 कहां पर, दो ऑप्शन में, और f(x) कौन था बच्चा, हमने किसको लिया था, log वाले को ना, मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, log, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी। देखो 2 log f(x) प्लस c, एकदम सिंपल बच्चा, मजा आ गया ना आप लोग क्वेश्चन देख के। मतलब थोड़े से ट्रिकी होते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया ना बच्चा, सब कुछ एकदम मतलब फाड़ो क्वेश्चन है बच्चा। चलो स्टार्ट करें, ये क्वेश्चन हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चा, एकदम आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, मैंने लिखा, तो प्लीज आप एक बार देखो, तो मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है।
चलो फटाफट देखो, फटाफट देखो बच्चा, फटाफट देखो, फटाफट फटाफट देखो, चलो जल्दी। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता रहेगा प्लीज प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, बिकॉज इसका आप यूज करने वाले और आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जो इंडिकेशन बाय पार्ट्स के हैं, तो लाइटली नहीं लेना है, अवॉइड नहीं करना है, राइट ना। तो चलो फटाफट से कॉपी करो, अच्छे से लिखो। चलो आप सभी को फॉर्मूला पता ही होगा बहुत अच्छे से। चलो इसके बेस हम क्वेश्चन करने वाले। हाँ लेकिन एक चीज और याद रखना, जब इंडिकेशन बाय पार्ट्स करते हो आप लोग, है ना, इंडिकेशन बाय पार्ट्स जब करते हो तो आप एक चीज याद रखना, LIATE है ना, जिसको बोलते हैं लिएट। यहाँ पे आपको चीज क्या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, पहले लॉग आएगा, देन इनवर्स आएगा, है ना, देन अलजेब्रिक आएगा, देन ट्रिग्नोमेट्री आएगा, है ना, देन आपका एक्सपोनेंशियल आएगा, राइट ना बच्चा। मतलब आपको ऑर्डर देने में आपको काफी इजी होता है। मतलब जब आप इंटीग्रेशन करते हो, जब आप इंटीग्रेशन करते हो बाय पार्ट्स, यहाँ पे समझो x इंटू लॉग एक्स दिया है और dx बोल दिया है, आपको उसको इंटीग्रेट करो तो आप क्या करोगे, इसके लिए आप क्या करोगे बताओ फटाफट, क्या करोगे। सबसे पहले आप देखो, इसमें देखे आपने तो कौन पहले आता है, लॉग पहले आता है, तो लॉग को आप क्या ले लोगे u, इसको क्या ले लोगे v, बिकॉज ये बाद में आता है, तो जाके आपका प्रॉपर आंसर आएगा, करेक्ट ना। इस चीज से कोई बताएगा नहीं आपको, जल्दी सब फटाफट फटाफट उड़ा देंगे, लेकिन समझो अपने स्टेट बोर्ड का तो पढ़ा रहेगा, वहां पे समझ में आ जाएगा। चलो बहुत इजी है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हम लोग। क्वेश्चन क्या दिया बच्चे, ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स है ना, लॉग एक्स दे दिया है, मैंने यहाँ पे dx दे दिया। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो मैंने अभी आपको बताया कि 1 प्लस एक्स आपका अलजेब्रिक हो गया, लॉग एक्स आपका क्या हो गया, लॉगरिथमिक हो गया। तो पहले को लिएट में पहले लॉग आता है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, बहुत अच्छे से याद किए थे आप लोग, फॉर्मूला लिखे थे अभी। क्या था फॉर्मूला, बताओ फटाफट। फॉर्मूला क्या था, हमारे पास u आएगा बाहर, इंटीग्रेशन है ना, फिर यहाँ पे v, यहाँ पे आएगा dx, फिर यहाँ पे आएगा माइनस, फिर इंटीग्रेशन, यहाँ पे आएगा d अपॉन dx, यहाँ पे आएगा u, फिर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आएगा अगेन इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा बताओ जरा, इंटीग्रेशन v dx, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आ जाएगा dx। बस इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करते जाओ, फटाफट आपका आंसर आते जाएगा। अब u तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, u किसको मेथड है, लॉग को ना, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग x। अब v मतलब देखो 1 का इंटीग्रेशन करोगे 1 का तो x हो जाएगा, x का करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, राइट ना बच्चा, माइनस अभी देखो अंदर v का मतलब सॉरी u का डिफरेंशियल लॉग का 1 अपॉन x हो जाएगा, इनटू v को इंटीग्रेट करोगे 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x का x स्क्वायर हो जाएगा, राइट, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आ जाएगा dx, राइट ना बच्चा, तक का पार्ट, यहाँ पे log x प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे log x है ना, log x है, यहाँ पे log x, यहाँ पे log x, यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस, दोनों में से देखो 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे मैंने x कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस एक्स बच जाएगा dx, इस x को x से उड़ा दो तो log x, यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन करो बच्चे, क्या आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन करो आपके पास आ जाएगा x, और x से करो तो x स्क्वायर हो जाएगा, राइट, प्लस सी प्लस सी प्लस सी। एक सेकेंड मैंने यहाँ पे 2 नहीं किया था क्या, सॉरी, एक्स स्क्वायर अपन 2, एक्स स्क्वायर यहाँ पे जब करोगे तो एक्स यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ गलती हो गई। देखो ना एक्स स्क्वायर करोगे तो इसका क्या जाएगा, एक्स मतलब एक्स का करोगे एक्स स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा, मतलब आपको फॉर्मूला पता ही रहेगा यार, देखो ना बहुत सिंपल सा है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, बट ऊपर फ्लो में अपॉन में लिखना भूल गया, राइट ना बच्चा, अपॉन 2। तो चलो ऑप्शन मैच करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास इसको पहले लिखो, फिर बाद में लॉग है x प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब x लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो माइनस है तो माइनस वाले कितने हैं, दोनों प्लस वाला, तो हटा दो इसको, माइनस वाला यहाँ पे बीच में प्लस है, राइट, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, बी रहेगा, x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x माइनस है ना x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे 4 आ रहा है, एक सेकेंड 4 कहाँ से आ रहा है, ऑप्शन में 4 कहाँ से आ रहा है, एक सेकंड, हाँ सॉरी, वेट मैंने ना यहीं पे स्टार्टिंग में गलती हो गई, चलो मैं इसको यहीं से चेंज करता हूँ, थोड़ा सा वापस से चेंज करता हूँ,
मैंने ना जो इसमें 2 नहीं लिया, इसकी वजह से गलती हो गया। 1 सेकेंड बस दे दो, 1 सेकेंड दे दो, चीजें यहीं पे क्लियर हो जाएगा। देखो u कौन है हमारे पास, log x है, राइट। v हमारे पास कौन है, 1 प्लस एक्स है, 1 का x हो जाएगा, x का पावर 1 है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस डिफरेंशिएट करो, log x का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, v मीन्स का 1 प्लस एक्स ना, 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएट करो, 1 का क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा, प्लस x का है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। हाँ क्या गलती यहाँ पे हो गया था, मैंने यहाँ पे dx हो जाएगा, राइट। तो log x x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन करो यहाँ पे, माइनस यहाँ पे देखो x कॉमन ले लो, 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स बार आ गया, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे dx हो जाएगा, इस x से x कैंसिल कर दो, यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे आ जाएगा log x, बाहर रखो, है ना। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 2, यहाँ पे आ जाएगा dx, इसको इंटीग्रेट कर दिए तो सेम रहेगा, सेम कॉपी करते हैं, लिख देता हूँ मैं इसे, अच्छा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे जाएगा log x, 1 का क्या जाएगा, x हो जाएगा, राइट, 1 का x हो जाएगा, फिर अंदर इसका क्या हो जाएगा बताओ, x देखो 1 अपॉन 2, ये माइनस है प्लस तो माइनस हो जाएगा, 1 अपॉन 2 x से क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, राइट ना, प्लस c हो जाएगा, राइट। हम क्या करते हैं, अगर हम चाहते हैं इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। फिर अभी ध्यान से देखो, 2 2 4, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ध्यान दो क्या बन जाएगा यहाँ पे, अब ऑप्शन आपका मैच करेगा, अब ऑप्शन आपका मैच करेगा, x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c। अब ऑप्शन आ गया, माइनस वाला आपको यहाँ दिख रहा है ना, माइनस वाला यहाँ दिख रहा है, अंदर क्या रहेगा 4, देखो यहाँ पे आ गया, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है बेटा, बी करेक्ट है, राइट ना। चलो ये गलती हो गया था, हमने जब x का इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 भी तो आएगा ना बच्चा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ब्लैंक है, चलो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, क्वेश्चन क्या दिया बच्चे, ध्यान से देखो। अभी यहाँ पे सेक इनवर्स ऑफ x इंटू डी एक्स दे दिया है ना, अब इसको करेंगे कैसे, सेक इनवर्स का फॉर्मूला, सेक इनवर्स का कोई तो फॉर्मूला ऐसा होता नहीं है, हम डायरेक्टली कैसे अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे 1 कंसिडर कर सकते हैं, अपन यहाँ पे 1 कंसिडर कर सकते हैं, देखो ध्यान से, 1 हमारे यहाँ पे 1 कंसिडर हो सकता है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में पार्ट्स कर सकते हैं, देखो कैसे हो जाएगा, 1 सेक इनवर्स ऑफ x, यहाँ पे जाएगा dx, राइट। अब देखो इंटीग्रेशन हम जब देखा तो हमने क्या देखा था, लिएट LIATE, राइट ना। तो देखो दूसरा इनवर्स दिया और पहला क्या दिया, 1 मतलब अलजेब्रिक, तो पहले को इनवर्स आएगा, तो इनवर्स दो फॉर्मूला, अगेन मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, अगेन मैं फॉर्मूला लिखता हूँ आपको समझाने के लिए, u आएगा इंटीग्रेशन यहाँ पे v dx हो जाएगा, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास, है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे d अपॉन dx यहाँ पे आ जाएगा v, फिर इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, v dx यहाँ पे आ जाएगा dx, राइट ना बच्चा। अब देखो यहाँ पे u कौन होगा, u कौन होगा बताओ जरा, u कौन होगा हमारे पास, लिएट में i पहले आ रहा है, a बाद में आ रहा है, मतलब अलजेब्रिक आपका हो जाएगा, और इनवर्स आपका सेक हो जाएगा, मतलब आप इसको u बोलोगे, इसको v बोलोगे, राइट ना। तो आपके पास पहले इनवर्स है, इनवर्स मतलब सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स ऑफ x हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन करो बच्चा, 1 का क्या है आपके पास x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन v मतलब किसका, सॉरी यहाँ पे u आएगा ना, u आएगा, सॉरी यहाँ पे u आएगा, u को डिफरेंशिएट करो, u मतलब सेक इनवर्स क्या था, 1 अपॉन x रूट ऑफ, है ना, 1 अपॉन इनवर्स x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, इनटू v मींस क्या हो जाएगा, v मींस 1 को इंटीग्रेट करो, x हो जाएगा, देन यहाँ पे dx, इस x को इस x से कैंसिल कर दो, करेक्ट। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, अब क्या होगा, सेक इनवर्स ऑफ x इंटू dx को मैं पहले लिख देता हूँ, चलो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, इस x को पहले लिखता हूँ, देन सेक इनवर्स ऑफ x माइनस, अब क्या हो जाएगा देखो, 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं dx। देखो इसके लिए मैं फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ बच्चा, एक फॉर्मूला दिखा देता हूँ, आप सभी को पता ही रहेगा, एक सेकेंड लिखा हो तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, लिखने से बेटर मैं ये दिखा देता हूँ,
1 दिया है क्या, एक सेकेंड, मैंने फॉर्मूला यही लिखा था ताकि आपको दिखा पाऊँ, एक सेकेंड। वेट। हाँ देखो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, 1/√(x² + a² क्या हो जाएगा अपने पास, अगर प्लस है x² + a², वहां पे हमारे पास क्या था, माइनस था ना, वहां पे हमारे पास क्या था, माइनस x² - a², क्या हो जाएगा, log of x + √(x² - a² + c²। अब इसको यूज करने वाले, राइट ना बच्चा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे, ये क्वेश्चन हो गया था, इसके बाद वाले क्वेश्चन में थे, राइट। x² - a², यहाँ पे क्या जाएगा, इसको सेम कॉपी करो, x sec इनवर्स ऑफ x माइनस क्या हो जाएगा, log ऑफ, है ना, log ऑफ क्या हो जाएगा, अब x लिखोगे देन माइनस आपके पास आएगा, राइट, माइनस है प्लस था, प्लस था आई थिंक, हाँ प्लस था, रूट ऑफ जो था सेम x² - a², इसका मतलब 1 हो जाएगा प्लस c। देखो है क्या ऑप्शन में हमारे पास, है ना। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, अगर आप सभी ने देखा रहेगा तो क्या था फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास, इंडिकेशन 1/√(x² - a² इक्वल्स टू क्या था, log ऑफ क्या था हमारे पास, x + √(x² - a² + c, यही फॉर्मूला था हमारे पास, यही फॉर्मूला था, है ना। चलो देखो ऑप्शन कौन सा है, x sec इनवर्स ऑफ x, x sec इनवर्स ऑफ, सब में सेम दिख रहा है आपको, फिर बाद में माइनस देखो तो प्लस और दोनों पहले काट दो, बचा कौन, log ऑफ, यहाँ पे दिख रहा है, अंदर क्या माइनस था तो हमारे पास माइनस, और देखो दो ही है, माइनस में एक प्लस में एक माइनस में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास, देखो यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है तो प्लस है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा, एकदम सिंपल है, देख लो एकदम अच्छे से। ठीक है चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, एक सेकेंड। ठीक है सो कंटिन्यू करते हैं हम लोग लेक्चर, ठीक है, कॉल आ गया था बीच में। देखो अभी तो हमारा लास्ट क्वेश्चन कहा था, हमने क्या था, ये वाला में कंप्लीट हो गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, सेम इंडिकेशन में पार्ट्स वाले क्वेश्चन इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे 2025 में आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगेन ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप सभी ट्राई करो एक बार, सेम फॉर्मूला आप अगर देखोगे, आपके लेट जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था LIATE, राइट, इसके अकॉर्डिंग आप यू और वी डिसाइड कर सकते हो। तो बताओ यहाँ पे अगर आप देखने जाओ, x² आपका क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक हो जाएगा, एंड cos आपका ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले कौन आएगा आपके पास, मतलब आपका अलजेब्रिक आएगा, अलजेब्रिक मींस x² आप तुम्हारा क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, एंड v आपके पास क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। जब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो पहले यहाँ पे आएगा u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे जाएगा d/dx, यहाँ पे जाएगा u, देन यहाँ पे आपके पास क्या ना, इंटीग्रेशन v dx, यहाँ पे जाएगा dx, राइट ना। तो आप इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे बताओ, ऑप्शन में आपका ऐसा होमवर्क पार्ट दिया मैंने, इसका सॉल्यूशन में इसका ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या रहेगा, कमेंट जरूर कर देना आप लोग, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग। अब यहाँ पे अगेन कुछ फॉर्मूले से बच्चा आप सभी को बहुत अच्छे से इसको बाहर करना पड़ेगा, उसमें से मैंने अभी एक दो मतलब समझो यहाँ पे एक दो बेसिस पे तो क्वेश्चन आ ही जाता है आपके एग्जाम में, राइट। तो पहला दिया आपके पास 1/x² + a², क्या हो जाएगा 1/8 tan इनवर्स ऑफ x/a, सेम तीनों फॉर्मूला आप अच्छे से पढ़ लो, इसके बेसिस क्वेश्चन देखने वाले। देखो यहाँ पे क्या था, 1/x² - a², दोनों में क्या फर्क है बच्चे, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी पूरा चेंज हो जाएगा, 1/a था और tan इनवर्स, बिकॉज ये कैसे याद रखना बच्चा आपको, tan इनवर्स का आपने देखा रहेगा, tan इनवर्स ऑफ x का इंटीग्रेशन 1/, है ना, 1/, क्या होता है 1 + x² होता है, याद रखना, a का मतलब 1 हो जाएगा समझो, यहाँ पे x², अब इसे 1 का स्क्वायर करो, यहाँ पे a का स्क्वायर, मतलब आप इससे याद रख सकते हो x² + a² से आपको tan इनवर्स याद रखना पड़ेगा, राइट ना। अब इसको इससे याद रखना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 है log x - a x + a इक्वल्स टू c, अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर x पहले बाद में यहाँ पे आपके पास कोई नंबर दिया, राइट, यहाँ पे पहले नंबर दिया देन बाद में कोई वेरिएबल है, तो आपको क्या करना है, बस चेंजेस यहाँ पे क्या करना है, देखो ध्यान से,
x माइनस है, x माइनस है, यहाँ पे a माइनस एक्स होता है, यहाँ पे a प्लस एक्स, ध्यान देना a माइनस एक्स है तो a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। इसमें तो कंफ्यूजन होता है बच्चों को, प्लीज ध्यान देना आप सब यहाँ पे कि आपको गलती ना करो, राइट ना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे। ऐसे सर बीच में मेरा होता है, मेरा लेक्चर जब भी होता है ना, मैं सर बीच में फोन आते रहता है। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं कट कर लेता हूँ, बट कट करने से लगता है ना कि हम बीच में वो कर रहे हैं। जैसे मैं बीच में कट करता हूँ ना तो ऐसा लगे बीच में जा रहा हूँ फिर आ रहा हूँ। तो स्टार्ट करते बच्चे हम लोग, क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, इंटीग्रेशन डी अपॉन, देखो dx 32 माइनस 2x स्क्वायर दिया है, a प्लस लॉग एक्स, a लॉग एक्स 4 माइनस एक्स प्लस b लॉग 4 प्लस एक्स प्लस c दिया। मतलब यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी बना के दे दिया है, बट यहाँ पे जो कोएफिशिएंट a है एंड कोएफिशिएंट b है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे c मींस क्या जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ऑफ इंटीग्रेशन, राइट ना। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उससे कंपेयर कर लेंगे डायरेक्टली, सिंपल सा हमें a और b मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या दिया है, dx अपॉन 32 माइनस 2x स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व करना सबसे बेटर का ऑप्शन हमारे पास है। यहाँ पे देखो 32 है, 2 है, तो हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे देखो मैं dx बाहर लिख देता हूँ, 1 अपॉन 32 का हाफ कर दो 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 अपॉन 2 का हम बाहर फेंक देते उठा के, राइट। चलो यहाँ तक पार्ट क्लियर हो गया। अब क्या 16 किसका स्क्वायर होता है, देखो ध्यान से, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन यहाँ पे जाएगा 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा dx। अभी आपने देखा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बच्चा, यहाँ पे देखो आप सभी, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे dx था, है ना, ये था ना फॉर्मूला। आप सभी ने अगर देखा रहेगा, देखो अच्छे से, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या था, 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a लॉग, दोनों में 1 अपॉन 2a सेम आएगा, बट फर्क यहाँ पे बच्चा आपको समझ में आ जाएगा, पहले फंक्शन मतलब आपके पास जो भी कोएफिशिएंट जो भी कांस्टेंट होगा वो आएगा, देन वेरिएबल आएगा प्लस में, है ना। देखो ध्यान से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 1 अपॉन 2 पहले से बाहर ही रहेगा। अब उसके बाद क्या होगा, 1 अपॉन 2 आएगा ना, ये तो इसका 1 अपॉन 2 हो गया, फिर इसमें हमारे पास क्या आता है, 1 अपॉन 2 है, तो 2a, कौन है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे जाएगा 4, फिर क्या जाएगा लॉग, फिर पहले कौन आएगा a मीन्स यहाँ पे कौन है 4, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा वेरिएबल x अपॉन 4 माइनस यहाँ पे आ जाएगा x प्लस c। अब देखो ध्यान से, 4 2 यहाँ पे 4 है ना, 4 2 8, 8 2 16, 1 अपॉन 16 है ना, लॉग यहाँ पे जाएगा 4 प्लस x अपॉन 4 माइनस x प्लस c। अभी हमारा जो यहाँ पे सोल्यूशन दिया इसके फॉर्म में नहीं दिया है, यहाँ पे दोनों लॉग सेपरेट कर दिया। मतलब देखो आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ा रहेगा, लॉग m अपॉन n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n होता है। क्या मैं इसके फॉर्म में इसको चेंज कर सकता हूँ, 1 अपॉन 16 यहाँ पर जाएगा लॉग, इसको ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे, 4 प्लस एक्स माइनस लॉग 4 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास प्लस c। 1 अपॉन 16 को शेयर कर देते हैं, तो 1 अपॉन 16 लॉग हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस एक्स, राइट है। यहाँ पे क्या जाएगा माइनस 1 अपॉन 16, बिकॉज यहाँ पहले से माइनस है, 1 अपॉन 16 लॉग 4 माइनस एक्स प्लस सी। अब कंपेयर कर लो इसको इसके साथ, आपके पास देखो सेम दिख रहा है ना, यहाँ पे कहाँ गया प्लस वाला है ना, एक सेकेंड, प्लस वाला यहाँ पे दिख रहा है आपको, प्लस वाला मीन्स कहाँ पे आपके पास है, ये वाला प्लस है, प्लस के सामने क्या दिख रहा है 1 अपॉन 16 दिख रहा है ना, प्लस के सामने 1 अपॉन 16, मतलब b की वैल्यू आपके पास क्या है 1 अपॉन 16। और a कैसे पहचानना बच्चा आपको, देखो ध्यान से, ये मतलब 4 माइनस एक्स, इसके सामने क्या दिख रहा है माइनस 1 अपॉन 16, मतलब आपके पास a को आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 16। अब बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, a मीन्स आपके पास है माइनस 1 अपॉन 16, b मीन्स आ जाएगा 1 अपॉन 16, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखो बहुत सिंपल है, देखो अभी चले ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हो गया हमारा, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं, बाय बाय, थैंक यू। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हुए हम लोग, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया, चलो इस बेस से हमने क्वेश्चन किया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन अलग दिया है, ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। अभी करना है क्या इसमें, इफ cos x minus sin x upon 8 minus sin 2x dx equals to 1 upon p log, आपके पास ये दे दिया है ना। अगेन यहाँ पे आपको ना इसका डिफरेंशिएट मतलब इंटीग्रेशन करके दे दिया है,
आपको बस कंपेयर, इसका इंटीग्रेशन आप करोगे, इसको कंपेयर किससे करोगे, 1/p के साथ, जो भी यहाँ पे दिया है उससे कंपेयर आप p की वैल्यू निकाल सकते हो। तो करना है क्या, आप ध्यान से देखो, करना है क्या आपको, ध्यान से देखो। हम क्या करते हैं, चलो इसको पहले और सिंपल छोटा कर देते हैं। cos x माइनस साइन x 8 माइनस साइन 2x, राइट, dx हमें दे दिया, हमें इसको इसके साथ कंपेयर करना है। चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या करते हैं, cos x माइनस साइन x को सेम मैंने रखा अपॉन 8 को मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ना 8 प्लस 1 माइनस 1 माइनस साइन 2x मैंने ऐसे कर दिया। जस्ट समझो बच्चा यहाँ पे, क्योंकि 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो मैं 8 नहीं होता लेकिन 9 तो होता है ना, तो मैं 1 ऐड किया यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x, राइट, अपॉन यहाँ पे क्या देगा 9 माइनस, मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ, 1 प्लस साइन 2x हो जाएगा, करेक्ट ना, यहाँ पे आ जाएगा dx। अब इसके बाद क्या, अब ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है ना, देखो 1 प्लस साइन एक्स है, अगर आप सभी ने एक फॉर्मूला देखा रहेगा, या इसी को मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, 1 प्लस साइन 2x है, 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं इस एंगल के अकॉर्डिंग, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या होता है 1 होता है ना। देखो ये हमने इसको थोड़ा रीअरेंज कर दिया, थोड़ा सा अच्छे से मैंने लिख दिया, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू साइन इंटू कॉस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब किसका फॉर्मूला बन गया बच्चा, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना कि नहीं बना। मतलब a का काम कौन कर रहा है साइन, b का काम कौन कर रहा है कॉस। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 9 दिया है, 9 को हम 3 स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस इसको हम क्या लिख देते हैं, आप इस वाले पार्ट को हटा के मैं लिख दूंगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा dx, है ना, लिख सकते हैं हम लोग। चलो वेरी गुड। अब इसके बाद क्या, बच्चे देखो ध्यान से, हम एक काम करते हैं ना, हम इस वाले पार्ट को थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा था, हम इसी को अज्यूम कर लेते हैं ना, इस वाले पार्ट को अज्यूम कर लेते हैं, लेट अज्यूम कर लेते हैं, ध्यान से आप सभी देखो, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने अज्यूम कर लिया t, करते इसको डिफरेंशिएट करने, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, है ना। अब देखो ये हमने डिफरेंशिएट किया, है ना, अब हमें पता है यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद हमें पता है यहाँ पे देखो सबसे सिंपल, यहाँ पे dx आ जाएगा dx अपॉन dt, दोनों में से मैं बाहर निकाला dx अपॉन dt, यहाँ पे आ जाएगा बाहर, यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि हमने किसके रिस्पेक्ट में किया बच्चा, t के रिस्पेक्ट में किया, राइट। तो d देखो साइन x dx अपॉन dt, cos x तो माइनस साइन x हो जाए, इसका dx अपॉन dt, दोनों से dx अपॉन dt बाहर निकाल के अब मैं dt को इधर भेज देता हूँ, तो cos मैं पहले क्या लिखता हूँ, cos x माइनस साइन x, यहाँ पे आ जाएगा dx इक्वल हो जाएगा dt, मतलब मैं इस वाले पूरे पार्ट को हटा के मैं लिख सकता dt। चलो हटा दिया मैंने, यहाँ पे हटा दिया इसको, यहाँ पे आ जाएगा dt, पूरा पार्ट ऊपर गया, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर ही रहेगा बिकॉज इसको हम चेंज करने वाले हैं नहीं, माइनस हमने इसको पूरे को क्या अज्यूम किया टी अज्यूम, यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर। अरे भाई देखो हो गया सिंपल, खत्म कहानी इसका। कौन सा फॉर्मूला जो प्रीवियस हमने यूज किया था, कौन सा यूज किया था बच्चे, देखो ध्यान से, कौन सा फॉर्मूला यूज किया था हमने, यही वाला ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 है log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, है ना। बहुत सिंपल बच्चा, बहुत सिंपल है। चलो फटाफट खत्म करते हैं इसको। तो क्या बन जाएगा बताओ फटाफट, क्या बन जाएगा 1/2 है, 2a मतलब 3 है ना, 3, फिर क्या जाएगा log, फिर क्या जाएगा a प्लस एक्स, a मतलब कौन 3 प्लस मतलब t प्लस x मतलब t, तो 3 a माइनस एक्स, a माइनस में 3 माइनस t प्लस c। अब आप इसको चेंज करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, वापस से क्या हो जाएगा बच्चा, देखो t की वैल्यू पुट कर दो आप चाहिए तो, 1 अपॉन यहाँ पे क्या 3 2 6 है ना, log यहाँ पे 3 को 3 रखो और t को हमने क्या अज्यूम किया, sin x प्लस cos x, क्या बचा यहाँ पे देगा sin x प्लस cos x अपॉन 3 माइनस sin x ना प्लस cos x, राइट ना बच्चा, प्लस से आप देख लो आगे। तो हमने इसको इससे कंपेयर करते हैं, सब कुछ सेम है, तो 1/p मतलब p की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 का ऊपर 1 सेम हो गया, p की जगह पे 6, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 6 आएगा, 6 मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी
राइट ना बच्चा, एकदम सिंपल है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। देखो कुछ फॉर्मुलेस यहाँ दिया बच्चा, आप सभी कुछ फॉर्मुलेस यहाँ पे दिया मैंने। अगेन आप इसको नोट डाउन कर ले बच्चा, हर एक टाइप के फॉर्मुलेस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज नोट डाउन कर लेना अच्छे से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, राइट ना। चलो आप क्वेश्चन एक बार देख लेना, फॉर्मुला एक बार देख लेना। अगेन यहाँ पे फॉर्मुला दिया रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके वजह से फॉर्मुला दिख रहा है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके वजह से आपको फॉर्म दिख रहा है ना आपको। तो फॉर्मुले बेस हम क्वेश्चन देखने वाले बच्चे, चलो फटाफट देखते हैं। देख लिया आप लोग, नोट डाउन कर लो बच्चे, अच्छे से नोट डाउन कर लो, चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप स्टेट बोर्ड से क्लियर हो गया अच्छे से तो आपको फॉर्मूला जुबान पे होगा बच्चा, ठीक है। चलो याद कर रखना, अगर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे साइन वाला याद रखना। अगर आपके पास एक्स की बात देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे ये पहले आ जाएगा तो बाद में वेरिएबल आएगा, तो यहाँ पे साइन याद रखना। बाकी एक्स अपॉन टू जो भी क्वेश्चन है सेम आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट में आ जाएगा प्लस सी हो जाएगा, राइट ना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बच्चा। कितने क्वेश्चन यहाँ पे, एक ही है क्या, हाँ एक ही क्वेश्चन मैंने लिया। चलो इसको उड़ाते बच्चा फटाफट, ये लास्ट क्वेश्चन बच्चा हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। चलो फटाफट खत्म करते, फटाफट खत्म करते, फटाफट खत्म करते, राइट ना। देखो क्या दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दिया देखो ध्यान से, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 dx दिया, राइट। हम इसको यहाँ लिखते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16, यहाँ पे dx आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे थर्ड टर्म निकालना पड़ता है। थर्ड टर्म मतलब अच्छा देखो, हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करो, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करो। मतलब बच्चा ये देखो, हमने जो फॉर्मूला देखा था ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करो, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करो, राइट ना बच्चा। जो भी बनेगा देखो, बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले देखा तो आपको इसको बनाना पड़ जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म इक्वल्स टू 1 अपॉन, है ना, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म द होल स्क्वायर करते हैं। तो बताओ कोएफिशिएंट सेकेंड टर्म कोएफिशिएंट क्या है, -6 है ना, क्या है बच्चा यहाँ पे -6 है। देखो ध्यान से, -6 यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू -6 पावर 2, 2 1 2 3 मीन्स आ जाएगा 3 द होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर तो भी क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। मतलब हमें यहाँ पे क्या लेना है बच्चा, 9 लेना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस, देखो माइनस, अभी हम क्या लेंगे यहाँ पे, प्लस में 9 लेंगे और माइनस में 9 लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा -6, यहाँ पे आ जाएगा dx। एकदम सिंपल बच्चा, प्लस में लेना माइनस में, कौन सा नंबर लेना आपको समझ में आ गया, 9 आया, देखो प्लस में एक बार माइनस में, एकदम सिंपल बच्चा। अब आगे देखो, ये पूरा बन जाएगा फॉर्मूला, क्या बन जाएगा बच्चा, फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, x यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस, यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है ना, यहाँ पे लेंगे 3 द होल स्क्वायर माइनस, ये पूरा पार्ट को सॉल्व करते हैं, -9 -16, माइनस माइनस प्लस करेंगे और 16 में 9 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 25, राइट ना बच्चा, माइनस में 25 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dx। आगे बढ़े, यहाँ पे x माइनस 3 द होल स्क्वायर माइनस 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट ना, यहाँ पे आ जाएगा dx। अब बन गया ना फॉर्मूला, बन गया ना फॉर्मूला, देखो कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, सेम जो फॉर्मूला था यहाँ पे कॉपी करोगे, ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस, सेम है ना। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स का काम कौन कर रहा है बच्चा, ये वाला पार्ट, और ए का काम कौन कर रहा है 5, यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ ध्यान से, क्या बन जाएगा, अभी यहाँ पे वन देखो, x अपॉन 2 क्या लिखो बच्चा, पहले x अपॉन 2 मीन्स बच्चा यहाँ पे कौन है, x माइनस 3 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे x अपॉन 2 हो जाएगा, फिर हम क्या लिखते हैं बच्चा, देखो फॉर्मूला, आप एकदम फॉर्मूले को एकदम अच्छे से समझ जाना, रूट में आएगा, है ना, सेम आपको लिखना है a स्क्वायर अपॉन 2, समझना है बच्चा, तो एकदम अच्छे से आपको समझना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चलना है। रूट ऑफ जो क्वेश्चन था x माइनस 3 द होल स्क्वायर माइनस 5 द होल स्क्वायर, 5 बोलो या 25 बोलो चल जाएगा, है ना, 5 स्क्वायर हो जाएगा, राइट है, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस, फिर क्या आ जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन 2 क्या था बच्चा, यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन 2, राइट ना, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ, है ना, तो ध्यान से देखो, ए का काम यहाँ पे कौन करे बच्चा, देखो ए का काम कौन 5 करे, 5 में 25 अपॉन 2 हो जाएगा, फिर क्या करोगे लॉग ऑफ, है ना, लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या था हमारे पास, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ, वो देखो ध्यान से, एक्स यहाँ पे क्या है बच्चा, एक्स मतलब एक्स माइनस 3
राइट है। फिर प्लस में आ जाएगा, रूट के अंदर क्या बचा, रूट के अंदर पूरा पार्ट एक्स हम कॉपी करोगे, एक्स माइनस 3 द होल स्क्वायर माइनस 5 द होल स्क्वायर, राइट ना बच्चा, प्लस यहाँ पे सी आ जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना बच्चा, एक चीज याद रखना, एक्स माइनस 3 अपॉन 2 हो गया। अब ये पूरा पार्ट जो रूट के अंदर आया, ये जो हमने बनाया कहां से बनाया, यहां से तो बनाया था ना, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 हो सकता है, राइट। तो माइनस 25 अपॉन 2 लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स माइनस से तो सेम रहने वाला बच्चे, इसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसको तो हम बदल सकते हैं ना, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 6x माइनस 16, यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी। देखो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में देखो बच्चा क्या है, ऑप्शन में कौन सा रहेगा आपके पास, एक सेकेंड, सब में सेम दिख रहा है पहला स्टेप, दूसरा भी सब में सेम दिख रहा है। फिर यहाँ पे माइनस याद रखना, माइनस में कौन सा दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, यहाँ पे 25 तो मतलब वाला तो हो नहीं सकता, मतलब इसको छोड़ दो बच्चा, कौन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आई होप बच्चा आपको समझ में, आपको समझ में, बहुत सिंपल बच्चा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपके इंटीग्रेशन के करा दिए, कुछ क्वेश्चन आप इंटीग्रेशन मैंने करा दिए, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे करते हैं बच्चा, स्टॉप करते हैं, है ना। थैंक यू सो मच, आप सभी एंड तक बने थे बच्चा। कुछ बीच में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, कुछ कॉल्स आ रहे थे बच्चा, तो मैंने वहां पे वीडियो को थोड़ा सा कट किया है, तो और उसके बीच में बच्चा थोड़े से कॉल और जो बीच में थोड़ा आना जाना था, अदरवाइज कुछ लेक्चर तो हमारा प्रॉपर ही चल रहा था, ठीक है। तो ये जो मेरा लेक्चर था बच्चा इंटीग्रेशन का, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था बच्चा। अगर एंड तक देखा रहेगा तो आपको बहुत मजा आ रहेगा बच्चा, बिकॉज क्वेश्चन के लेवल थोड़े से लो से फिर हाई गए, और ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया बच्चा जो आपके अभी रिसेंटली जो एग्जाम्स में आए थे, एंड चांसेस बच्चा ऐसे टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के, तो प्लीज एंड प्लीज बच्चा प्रैक्टिस जरूर करना। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया, सिर्फ एक क्वेश्चन दिया बच्चा, मैं चाहता हूँ आप कमेंट जरूर करो, मुझे बस जानना है कि आप कितने बच्चे प्रैक्टिस करते हो, कितने बच्चे क्वेश्चन देखते हो, एटलीस्ट तो मुझे तो पता चले बच्चा क्वेश्चन आप ट्राई तो कर रहे हो, राइट ना बच्चा। उसके बाद देखेंगे बच्चा और भी जो रहेगा क्वेश्चन, आपका ऐसा होमवर्क देते रहूंगा। तो प्लीज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। एंड बच्चा भूलना नहीं, आप सभी का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लेक्चर चल रहा है, तो प्लीज जाओ प्लेलिस्ट पे, आप देखो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ चैप्टर आपके 11th के हो चुके हैं, कुछ चैप्टर आपके 12th के हो चुके हैं, तो प्लीज जाओ प्रैक्टिस करते रहो, पीवाई को सॉल्व करते रहो, आपको बहुत मजा आएगा बच्चा। हमारा जो सारथी बैच है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चा आपको क्वेश्चन, देखो मैथ्स में मोस्टली ट्राई करो कि आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट बच्चा आपने सीखा ही है 12th में, है ना। तो हम नहीं चाहते बच्चा फिर से उसमें टाइम वेस्ट करे, इससे बेटर कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, जितना क्वेश्चन लगाएंगे बच्चा आपका माइंड उतना शार्प होता जाएगा, आप चीजें और अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ। तो मिलेंगे बच्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।